तीर क्लब एगो बना था, उसका कहाँ है? वो मेरीन ड्राइव के बगल में गड़ा गया, कहाँ गड़ा गया पता नहीं। अनीसाबाद में तो आप पहुँचिएगा तभी पहुँच नहीं पाइएगा, इतना भारी जाम लगा हुआ है, समर्थकों की भारी भीड़ है एकदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बार में हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार है। नीरज कुमार जी से जानेंगे, इन दिनों राजनीतिक माहौल गर्म है। जिस तरह से मनोज झा ने ठाकुरों पर अपद टिप्पणी किया है, वही आरजेडी में भी घमासान मचा हुआ। चेतन आनंद बोल रहे हैं, बीजेपी के नीरज बबलू है, वो बोल रहे हैं कि हमारे सामने बोलते तो मुंह तोड़ देते पटक। कि सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं, और सापेक्ष और निरपेक्ष भाषा हमको समझ में नहीं आता है। हम सीधा सीधी वाला है। राज्यसभा का मैं सदस्य नहीं। अब कौन क्या बयान दे रहे हैं, उसके बयान के क्या संदर्भ हैं, उस काव्यात्मक जो मैंने पोर्टल पर पढ़ा है, तो अब इसके क्या संदर्भ है ये जो इनसे जुड़ा हुआ है, ना हम पक्ष वाले हैं ना उसके आलोचना वाले हम हैं। तो दोनों विषय के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति प्रवेश करेगा तो उसको ज्ञान होगा तब ना। तो हमको साहित्य का ज्ञान ही नहीं है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। जिस तरह से आरजेडी के चेतन आनंद है, विधायक है, वो बोल रहे हैं, और उधर से नीरज कुमार बोल रहे हैं। अरे तो बोलने, बीजेपी से अरे भाई तो बोलने, भाई लोकतंत्र में सबको अधिकार अपनी राय रखने का है। अब उसके विषयगत संदर्भ क्या हैं, उस जो कविता पढ़ी गई उस कविता का निष्कर्ष क्या है, तो साहित्यिक निष्कर्ष जो साहित्य में जिसको रुचि होगी। ये लाठी चलाने का तो विषय है नहीं। ये तो माँ सरस्वती की कृपा अगर हिंदी साहित्य में रहता तो हम जवाब दे पाते। उसका मुझे अद्यतन जानकारी ही नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी करने लायक की पात्रता महसूस नहीं करता। पूर्व आपके विधान परिषद सदस्य है रणवीर नंदन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मैंने निकाल दिए सो न्यूज नहीं है। 10:37 में निकाल दिए पार्टी से, यह न्यूज नहीं है। इस्तीफा कौन बात का? निकाल दिए ना। पार्टी के नेतृत्व ने ये फोन पर पूछा कि आप बयान कैसे दे रहे हैं इस ढंग का, तो कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है। तो कहा कि व्यक्तिगत राय पार्टी में नहीं होता है, तो आप व्यक्तिगत राय दीजिएगा तो पार्टी आप पर कार्रवाई करेगी। पार्टी ने कार्रवाई किया तो लाजे लिहाजे के तो इस्तीफा दे दिए। अच्छा, ये पार्टी के प्रवक्ता थे ना, तो आपको कभी प्रवक्ता कक्ष में मिले थे? कभी बाइट देते थे? तो पार्टी में पहले से साइड ट्रैक थे। अब जहां साइड पकड़ना है पकड़ लीजिए, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। और पार्टी ने दिया, पार्टी को ऐसे लोगों ने कुछ नहीं दिया है, पार्टी ने दिया है। इससे असर पड़ेगा पार्टी पर? हाँ, असर तो बस पूरा पटना महानगर का मेरा कमेटी चला गया। अब कहाँ कोई हमारे पटना महानगर में तो कोई बचा नहीं। तीर क्लब एगो बना था, उसका कहाँ है? वो मेरीन ड्राइव के बगल में गड़ा गया, कहाँ गड़ा गया पता नहीं। अनीसाबाद में तो आप पहुँचिएगा तभी पहुँच नहीं पाइएगा, इतना भारी जाम लगा हुआ है, समर्थकों की भारी भीड़ है एकदम। जनता दल एकदम समाप्त हो गया पटना महानगर में। चलिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू के प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार। तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बार से शैलेंद्र कुमार। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।